भागलपुर में जिला बार एसोसिएशन द्वारा नवनिर्मित लॉयर्स ब्लॉक कम लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सह राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में श्री मिश्रा ने कहा कि यह नई लाइब्रेरी और ब्लॉक अधिवक्ताओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके कार्य में और अधिक दक्षता आएगी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेश प्रसाद मिश्रा और महासचिव अंजनी कुमार ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और इस परियोजना को अधिवक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस नए भवन के शुरू होने से भागलपुर के अधिवक्ताओं को अध्ययन और कार्य के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। अधिवक्ताओं को अध्ययन और कार्य के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी। उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? जन विश्वास का जो अभी अधिनियम आया है, देखिए जनता का विश्वास तो पहले से माननीय मोदी जी की सरकार में है। नतीजा है कि यह तीसरा टर्म माननीय मोदी जी को मिला। जितने भी लगभग 1000 जो बेकार के प्रावधान थे कानूनों में, जिनकी वजह से जनता को अनावश्यक परेशानियां होती थी, 79 एक्ट्स उनको खत्म किया गया। इससे किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस क्लास को इससे बहुत ही लाभ है। जो रोज रोज कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता था, बहुत से छोटे छोटे ऐसे कानूनी प्रावधान जिसमें सजा का जो वो प्रावधान था उसको हटा के फाइन के रूप में अब कर दिया गया है। ये जन विश्वास माननीय मोदी जी का ये कमाल है कि उन्होंने जनता का विश्वास पुनः और सुदृढ़ करने के लिए इस ढंग का एक कानून लाया है जो पार्लियामेंट ने पास किया। निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी मुंगेर से और 2 बेगूसराय से पकड़े गए हैं। सभी आरोपियों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भागलपुर लाया गया है। पूरा मामला बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल अंचल के 5वीं पंचायत की सरकारी जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन को बचाने के नाम पर भारी घूस की मांग की जा रही थी। निगरानी टीम ने मुंगेर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में तैनात पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए घूस लेते हुए उसके कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 5वीं पंचायत के पूर्व मुखिया नंदकिशोर प्रसाद ने इस जमीन मामले को प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में चुनौती दी थी। करीब 3 कट्ठा 4 धुर जमीन की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोप है कि इस सरकारी जमीन को फर्जी कागजात के आधार पर मोहम्मद जावेद व अन्य के नाम दाखिल खारिज कर दिया गया था। वादी के अनुसार पेशकार मुकेश कुमार ने फैसला प्रभावित करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। ग्रामीणों से चंदा जुटाकर पहले 3 लाख रुपए दिए जा चुके थे। शेष राशि देते समय निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया। इस मामले में पहले ही पटना के निगरानी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सत्यापन के बाद निगरानी डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों को भागलपुर के निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेश किया गया। यह निगरानी अनुसंधान ब्यूरो पटना टीम के द्वारा की गई कार्रवाई है। यह रिश्वतखोरी से संबंधित मामला है। आयुक्त कार्यालय मुंगेर में पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारी सह पेशकार विधि शाखा मुकेश कुमार के द्वारा एक जमीन के एवज में जो वहाँ वाद चल रहा था उसमें फैसला सुनाने के लिए परिवादी नंद प्रसाद सुमन से रिश्वत की मांग की गई थी और उस रिश्वत के साथ 1,70,000 राशि के साथ वो दिनांक 2/4/26 को निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के पश्चात पोस्ट ट्रैप निबंधन की कार्रवाई की गई और आज 3/4/26 को इन्हें माननीय निगरानी न्यायालय भागलपुर में अग्रसारित किया गया और इन्हें व्यवहार न्यायालय केंद्रीय कारा भागलपुर में भेजा जा रहा है। ये किनके द्वारा वाद दायर किया गया था? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे नंद प्रसाद सुमन, जो कि वहाँ पर एक सरकारी जमीन था जिसके लिए जो मोहम्मद जावेद के द्वारा सीओ और डीसीआर के यहाँ से उसने आदेश अपने पक्ष में पारित करा लिया गया था और बेचने के प्रयास में लगे हुए थे और उसके अगेंस्ट अपील में ये कमिश्नर साहब के यहाँ मुंगेर में गए हुए थे और वहाँ पर मामला चल रहा था। उस मामले में इनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए मुकेश कुमार के द्वारा ये सब रिश्वत की मांग की जा रही है। सर, अब कितने लोगों को यहाँ पे किया गया था और सब जगह का? बाकी अन्य मामलों में निगरानी कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा जो यहाँ पे मुंगेर में कार्रवाई की गई जिसमें मेरे द्वारा गिरफ्तारी की गई और मैं उनको माननीय न्यायालय में जानकारी आपके जानकारी के अनुसार सर तो कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक बेगूसराय में 2 लोग गिरफ्तार किए गए और मुंगेर में 1 लोग गिरफ्तारी की गई। कल कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी रिश्वतखोरी के मामले में की गई।
भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत टीएनबी कॉलेज में शनिवार को एबीवीपी के छात्रों ने नामांकन शुल्क माफी को लेकर जोरदार आंदोलन किया। छात्रों का आरोप था कि छात्राओं और SC/ST वर्ग के लिए निःशुल्क नामांकन का आधिकारिक पत्र जारी होने के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने इसे लागू नहीं किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि समय बीतने के बाद इस सूचना की जानकारी मिली, तब तक कई छात्र छात्राएं शुल्क जमा कर नामांकन करा चुके थे। आंदोलन के बाद प्राचार्य से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने छात्रों की मांग मान ली। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि छात्राओं और SC/ST छात्रों का नामांकन निःशुल्क किया जाएगा तथा जिन छात्रों ने शुल्क जमा किया है उन्हें जल्द ही राशि वापस की जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रदर्शन में एबीवीपी के लक्ष्मण कुमार, अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जो भी छात्र छात्राओं का निःशुल्क नामांकन होना था, यह नोटिस 21 तारीख को ही निकला था, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा लगातार इसको 7 दिनों तक नोटिस को दबाए रखा गया। उसके बाद भी जब नामांकन फिर से लगातार 3 महीने रोकने के बाद जब फिर से चालू किया गया तो उनमें नामांकन शुल्क ही कल से ही एड फिर से कर दिए। तो इसीलिए हमारी मांग थी कॉलेज प्रशासन से मतलब जो भी नामांकन शुल्क लिया जा रहा है उसको निःशुल्क किया जाए और जितने भी लोगों का या छात्र छात्राओं ST/SC वर्ग के हैं उनका जिनका नामांकन शुल्क लग गया है उनका शुल्क वापसी के लिए प्रावधान किया जाए। कॉलेज प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1-2 दिन में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हमारा मांग था कि जो भी सभी वर्ग की छात्राएं एवं SC/ST छात्र हैं उनका नामांकन निःशुल्क हो, और जब 21/1/2026 को नोटिस भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा मिल गया कि सभी बच्चों का निःशुल्क नामांकन होना है, उसके बाद भी महाविद्यालय ने लापरवाही करके नामांकन लिया। तो उन छात्रों का पैसा वापसी के लिए हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया था, मांग रखा था, और निश्चित रूप से ये दोनों मांग प्रधानाचार्य महोदय द्वारा पूरा किया गया है। जो नोटिस था इसके लिए निःशुल्क नामांकन के लिए वो जारी कर दिया गया है। दूसरा जो मांग है पैसा वापसी के लिए, तो इनका भी कहना सही है कि विश्वविद्यालय से अनुमति लेकर जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके जो प्रक्रिया है वो कल से चालू भी हो जाएगा आवेदन का प्रक्रिया। भागलपुर में पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इशाकचक थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार 3 जनवरी 2026 को इशाकचक थाना में बबली कुमारी द्वारा घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और CCTV फुटेज के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने नीतीश कुमार मंडल और संजय कुमार यादव को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी के जेवर खरीदने वाले व्यवसायी दिनेश प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,50,000 रुपये नकद, सोने की अंगूठी, हनुमानी, नोजपिन, नथ, कानवाली और चांदी के पायल समेत कई आभूषण बरामद किए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी सिटी DSP अजय चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 जनवरी को घटना घटी थी जिसमें गृहभोजन हुआ था, भारी मात्रा में जेवरात चोरी किए गए थे, पैसे भी चोरी हुए थे। उसमें इस संबंध में जो टीम बनाई गई थी, SIT गठित की गई थी बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। उसमें साक्षक की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत जल्दी उसका उद्भेदन करते हुए कल भारी मात्रा में जो चोरी किए गए जेवरात थे, बहुत भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया है, चांदी बरामद किया गया है, जिसमें नथ था, अंगूठी था और कई चीजें बरामद हुई हैं। साथ में 2 लाख भी बरामद हुआ है और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है साक्षक से, जिसके निशानदेही पे ये चीजें बरामद हुई। और जो सामान खरीदता था, जो ज्वेलरी खरीदता था, उसकी भी गिरफ्तारी बबरगंज थाना क्षेत्र से हुई है। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में चोरी किए गए जेवरातों की बरामदगी भी हुई है। अप्रैल महीने की शुरुआत होते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दोपहर के समय सड़कों पर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय अपनाते नजर आ रहे हैं। कोई छाता लेकर चल रहा है तो कोई अपने सिर पर तौलिया या गमछा ढककर घर से बाहर निकल रहा है। खासकर मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर धूप से बचने के लिए इस पारंपरिक तरीके का सहारा ले रहे हैं। तेज गर्मी का असर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम हो जाती है, जबकि शाम होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। अप्रैल की शुरुआत में ही बढ़ती गर्मी ने ये साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ने की संभावना है।
खर धूप तो खर बहुत ज्यादा हो गया, चिल्लाती धूप है एकदम, पूरा लूट का संभावना है और मार्केट में दुकानदारी पे पूरा असर पड़ गया है इसका। दिन भर सुबह में जो मार्केट होता है दिन भर तो पूरे बैठे हुए रह जाते हैं हम लोग। अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। धूप को से बचना चाहिए, छाता का इस्तेमाल करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है। भागलपुर में सामाजिक सेवा के तहत 5 अप्रैल 2026 को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर लायंस क्लब भागलपुर फेमिना एवं लायंस धांधनिया अन्नपूर्णा भोजन सेवा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। कार्यक्रम आनंद चिकित्सालय रोड स्थित अन्नपूर्णा भोजन सेवा केंद्र, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन परिसर में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस शिविर का उद्देश्य आम लोगों, खासकर जरूरतमंद और वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। आयोजकों के अनुसार करीब 500 लोगों के शामिल होने की संभावना है, जबकि 200 लोगों ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न रोगों की जांच और परामर्श दिया जाएगा। साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर जांच, प्राथमिक उपचार और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं भी दी जाएगी। ये मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, 5 अप्रैल को लगेगा हमारा, और ये हम जन सेवा के लिए कर रहे हैं। जो गरीब डॉक्टर को दिखा नहीं पाते हैं, इलाज नहीं करवा पाते हैं, उसके लिए हम 4 डॉक्टर बुलाए हैं। एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, एक मनोविज्ञान नसों के हिसाब से है, एक गायनोलॉजिस्ट है और एक जनरल फिजिशियन है। ये 4 डॉक्टर 4 तरह के, जैसे आज नशा करते हैं लोग बाग और रात को नींद नहीं आती है, किसी को कोई चीज की परेशानी होती है, भूलने की बीमारी होती है, उसके लिए हम मनोविज्ञान डॉक्टर को रखते हैं और निःशुल्क दवाई देंगे। हम लोग मेडिकल कैंप लगा रहे हैं संडे को अन्नपूर्णा भोजनालय में, मॉर्निंग 9 बजे से लेके 1 बजे तक है। इसमें हम लोग शहर के वरिष्ठ डॉक्टर्स को बैठा रहे हैं और लोगों को हर तरह की सुविधा देना चाह रहे हैं। अभी जो प्रॉब्लम आएगी हम लोग बाद में भी ये सुविधा देंगे अपने डॉक्टर से बात करवा के पेशेंट को। ऐसा नहीं है एक बार दिखाए और फिर हम लोग उन लोगों को छोड़ देंगे।